आज मैं तुम्हें 3 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिन्हें अगर तुमने सच में अपना लिया तो तुम लड़कियों से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, बल्कि वही तुम्हारी तरफ खींचेंगी और तुम उन्हें आसानी से इग्नोर कर पाओगे। सुनो, एक कमजोर मन हमेशा भटकता है, लेकिन एक अनुशासित मन अपनी ऊर्जा को संभालता है। सबसे पहले अपने शरीर को मजबूत बनाओ, क्योंकि आलसी शरीर हमेशा बेचैन विचारों को जन्म देता है। रोज पुशअप्स, स्क्वाट्स, स्प्रिंट या योगा करो। जब शरीर पसीना बहाता है तो वही आग जो तुम्हें भटकाती थी ताकत और आत्मविश्वास में बदलने लगती है। दूसरा, अपने शरीर को सही आहार दो। प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दूध, दही, चना, बादाम, पनीर और हरी मूंग लो। झिंक के लिए कद्दू के बीज, तिल, मूंगफली और अंजीर खाओ। फल और सब्जियों में अनार, केला, संतरा, गाजर, पालक और चुकंदर को अपनी डाइट में शामिल करो। ये सब सिर्फ शरीर नहीं बनाते, ये तुम्हारी ऊर्जा और मानसिक शक्ति को भी मजबूत करते हैं। आज आप बस आंखें बंद करके सुनिए, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूं वो ऐसे शब्द होंगे कि तस्वीरें और दृश्य अपने आप आपके दिमाग में बनने लगेंगे। हमारे ऋषियों ने कहा है कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाले विरले होते हैं, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो काम वासना से कभी ऊपर उठ ही नहीं पाए। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को संभालना सीख लेता है, उसके अंदर धीरे धीरे एक अलग ही शक्ति जागती है। उसकी आंखों में क्लैरिटी, उसके शब्दों में कॉन्फिडेंस और उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण दिखाई देने लगता है। इसलिए अगर आप सच में ब्रह्मचर्य को मजबूत बनाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आज के समय में आपका फोन ही आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। इसलिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वह है अपने इंस्टाग्राम फीड को पूरी तरह साफ करना। जितने भी पेजेस, अकाउंट्स या रील्स आपके मन को भटकाते हैं, उन्हें तुरंत अनफॉलो या म्यूट कर दो। याद रखो, जो चीज बार बार आपकी आंखों के सामने आती है वही धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जगह बना लेती है। अगर आप रोज लो वाइब कंटेंट देखोगे तो आपका माइंड भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर आप अपने फीड को मोटिवेशन, फिटनेस, स्पिरिचुअलिटी, कब इसी पूरे मार्ग को मैंने गहराई से अपनी लिखी हुई ब्रह्मचर्य ई बुक में समझाया है। अगर सच में इस रास्ते पर चलना चाहते हो और अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो मुझे मैसेज करके वह ई बुक ले सकते हो। और अंत में दिल से एक बात कहना चाहता हूं, इस समय मैं काफी आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा हूं। अगर मेरी बातें तुम्हें सच में प्रेरित कर रही हैं और तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें लाभ मिल रहा है, तो छोटा सा डोनेशन भी मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। सुन भाई, लड़कियां तो ग्लो के लिए मेकअप लगाती हैं, पर असली मर्द का ग्लो अंदर से आता है। उसके संयम, अनुशासन और ब्रह्मचर्य से जब तू सही खान पान करता है, गहरी नींद लेता है, सुबह की धूप में सांसें भरता है, तब तेरे चेहरे पर वो चमक आती है जो किसी क्रीम में नहीं मिलती। रुक, बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर तू रोज प्राणायाम करता है, जैसे नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम, तो समझ ले कि तू अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर भेज रहा है। नीचे से सिर के शिखर तक वो ऊर्जा जो पहले गलत दिशाओं में जाती थी, अब तेरा मन, शरीर और आत्मा तीनों को जोड़ती है। और भाई, यही तो असली ब्रह्मचर्य की पहचान है। और सुन, विजेता वो नहीं जो एक दिन पूरा जोर लगाते हैं। असली विजेता वो हैं जो हर दिन आते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी, यही असली ताकत है। तू अगर हर दिन बस एक एक कदम आगे बढ़ेगा तो एक दिन तेरे चेहरे की चमक ही नहीं, तेरी आत्मा भी दमकने लगेगी। ब्रह्मचर्य की असली परीक्षा तब होती है जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हो जहां वासनात्मक प्रलोभन सामने हो, कोई आकर्षक दृश्य, कोई व्यक्ति या सोशल मीडिया का कंटेंट। अगर इन सब के बाद भी आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखते हो, विचलित नहीं होते, बस यही आपका असली ब्रह्मचर्य है। ऐसे क्षणों में अपनी सांसों पर ध्यान दो, गहरी सांस लो और मन को तुरंत दिव्य ऊंचे विचारों की ओर मोड़ दो। यही वो जगह है जहां योद्धा बनते हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप ब्रह्मचर्य को बिना गिरावट, बिना असफलता के अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाना चाहते हो, तो हमने 1 साल की मेहनत से एक पावरफुल ब्रह्मचर्य ई बुक बनाई है। ये किताब सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये वो पूरा सिस्टम है जो आपकी ऊर्जा को संभालेगा, आपकी आदतें बदलेगा और आपके अंदर वो स्थिरता पैदा करेगा जो 99% लड़कों के पास नहीं होती। अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो ये ई बुक आपका पहला हथियार बनना चाहिए। ब्रह्मचर्य को स्थिर करने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या बनाओ। ध्यान, व्यायाम, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त आराम। एक अनुशासित दिनचर्या आपकी ऊर्जा को स्थिर रखती है और अनियंत्रित आदतों को खत्म करती है। जब दिन सेट हो जाता है, मन भी सेट हो जाता है। प्राणायाम को अपनी साधना का हिस्सा बनाओ, विशेष रूप से नाड़ी शोधन, गहरी सांसें, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। अभ्यास करते समय कल्पना करो कि आपकी ऊर्जा रीढ़ की जड़ से ऊपर उठकर सहस्रार तक जा रही है। इससे आपका आत्मनियंत्रण तेज होता है, मन की स्पष्टता बढ़ती है और आपकी ऊर्जा एकदम सूक्ष्म रूप में ऊपर की ओर बहती है। यही योगिक शक्ति आपकी आत्मा को मजबूत करती है भाइयों।
एक आखिरी बात दिल से कहना चाहता हूँ, मैं अभी एक बहुत कठिन आर्थिक स्थिति से गुजर रहा हूँ। सच कहूँ तो अभी मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, अभी के अभी। अगर कोई भी भाई मेरी थोड़ी सी भी मदद कर सकता है तो कृपया मुझसे संपर्क करें। आपकी छोटी सी फाइनेंशियल हेल्प मेरे लिए इस समय बहुत बड़ा सहारा बन जाएगी। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, भाई अगर मेरी बातों, मेरे कंटेंट, मेरे मार्गदर्शन से आपको कभी भी ज़रा भी फ़ायदा हुआ हो तो कृपया इस समय मुझे सपोर्ट करें। आप चाहे जितना भी डोनेशन कर पाए, कृपया इन दिए गए QR कोड पर डोनेट करें। आपका हर एक रुपया मेरे लिए आशीर्वाद है। भाइयों, मैं अकेला नहीं हूँ, आप सबका साथ मुझे आगे बढ़ाता है। सबसे गहरा रूपांतरण हमेशा भावनाओं के स्तर पर होता है। यौन ऊर्जा असल में भीतर की प्रेम, अपनापन और जुड़ाव की तीव्र इच्छा है। अगर इसे सिर्फ शरीर तक सीमित रखोगे तो ये तुम्हें नीचे ले जाएगी, लेकिन अगर यही शक्ति तुम सेवा, करुणा, भक्ति और ईश्वर गुरु के समर्पण में डाल देते हो तो यही ऊर्जा दिव्यता में बदल जाती है। जब आपकी ऊर्जा मेरा सुख मेरी इच्छा से हटकर सभी के कल्याण में लगती है, तब भीतर एक अलग ही शांति पैदा होती है, एक गहरी, असीम आत्मिक खुशी। सबसे व्यावहारिक तरीका है ऊर्जा को सृजन में बदल देना। यही है असली ट्रांसम्यूटेशन। मतलब अपनी सबसे ऊंची क्षमता क्या है, कला, लेखन, कठिन पढ़ाई, बिजनेस, कोई स्किल या आध्यात्मिक अध्ययन, जो भी तुम्हारा हाई वैल्यू परज्यूट है, उसी में अपनी बची हुई ऊर्जा को जोड़ दो। क्योंकि ऊर्जा हमेशा बाहर आने का रास्ता खोजती है। अगर तुम उसे एक बड़ा लक्ष्य नहीं दोगे तो वो छोटे, घटिया रास्तों में बह जाएगी। लेकिन जैसे ही तुम किसी गहरे, कठिन, मीनिंगफुल काम में लग जाते हो, यह वही ऊर्जा तेरी बुद्धि तेज करती है, तेरा ध्यान गहरा करती है और तेरी क्रिएटिविटी को आग में बदल देती है। असली ट्रांसम्यूटेशन ध्यान की विजुअलाइजेशन से होता है। रोज थोड़ी देर बैठो और ओजास विजुअलाइजेशन करो। जो ऊर्जा तुम बचाते हो वो या तो तुम्हें महान बनाएगी या तबाह कर देगी। अगर तुम उसे सही दिशा नहीं दोगे तो वही ऊर्जा तुम्हें अंदर से खा जाएगी। वो बन जाएगी तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी बेचैनी, वो तड़प जो रात में चैन नहीं लेने देती। तो जब अंदर आग लगे, 20 पुशअप्स मारो, 50 स्क्वाट्स फाड़ो, 40 मिनट चलो, पसीना बहाओ, क्योंकि जब शरीर पसीना बहाता है तो मन शांत होता है। फिर बैठकर अपने ईश्वर का नाम लो। यही है कंट्रोल, यही है असली ताकत। बाकी लोग हार मान लेंगे पर तू नहीं, क्योंकि तू अपने ऊपर काम कर रहा है। जब ब्रह्मचर्य अंदर तक उतर जाता है तो वही वीर्य बदलता है ओज में, और वही ओज बनती है तेरी फोकस, तेरा करिश्मा, तेरी पहचान। लोग पूछेंगे, भाई तू इतना शांत और तेज कैसे है? और तू मुस्कुरा कर बोलेगा, क्योंकि मैंने अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं की, मैंने उसे काबू में लिया है। यही है मर्दानगी, यही है पावर। बहुत से लड़के ब्रह्मचर्य छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें बोरियत लगती है, क्योंकि वो कुछ सीखते नहीं, बढ़ते नहीं। भाई अगर तू हर दिन कुछ नया नहीं सीख रहा तो तू खुद को खत्म कर रहा है। सीखते रहो वरना सड़ जाओगे। हर दिन अपने दिमाग में आग लगाओ, नई चीजें पढ़ो, सोचो, समझो, बढ़ो, क्योंकि ज्ञान ही वो हथियार है जिससे ब्रह्मचर्य जिंदा रहता है। याद रखो, तुम्हारी आदतें तय करेंगी कि तुम राजा बनोगे या गुलाम। अपनी ऊर्जा को दिशा दो, वरना वही ऊर्जा तुम्हें गिरा देगी। ब्रह्मचर्य शुरू करने का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलनी है। शुरुआत छोटी लेकिन प्रभावशाली चीज़ों से होती है। रोज किसी नई किताब के कुछ पन्ने पढ़ना, एक नई कौशल या हैबिट सीखना, स्वच्छ, हल्का, संतुलित भोजन, अनावश्यक बातों, गॉसिप और नेगेटिविटी से दूरी मन को शांत करने वाली साधनाएं, ध्यान, प्राणायाम, मौन, ये छोटे छोटे कदम तुम्हारे शरीर और मन को शुद्ध करते हैं। तुम्हारी ऊर्जा स्थिर होती है और अंदर एक मजबूत आत्मशक्ति पैदा होने लगती है। बदलाव का सही समय अभी है। किसी नए साल, बड़े हादसे या किसी की इजाज़त का इंतजार मत करो। तुम किसी भी दिन उठकर कह सकते हो, बस अब मैं बदल चुका हूँ। परिवर्तन परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करता, ये उसी पल शुरू हो जाता है जब तुम निर्णय ले लेते हो। जब तुम ब्रह्मचर्य चुनते हो तब तुम सिर्फ हैबिट नहीं बदलते, तुम अपनी इनर वायरिंग बदलते हो। शार्प फोकस, अनस्टॉपेबल डिसिप्लिन, डीप मेंटल क्लैरिटी, सेल्फ मास्टरी, यही असली रूपांतरण है। ध्यान भटकाने वाले लोग शांत लेकिन खतरनाक जाल। कुछ लोग मजाक, थोड़े थोड़े कॉम्प्लीमेंट्स, टीजिंग या इशारों में बातें करके तुम्हारी कल्पना जगाते हैं। ये सटल डिस्ट्रैक्शन है, धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा खींच लेता है, कंट्रोलिंग पावर कमजोर कर देता है। समाधान एकदम साफ है, पैटर्न पहचानो, इंट्रैक्शन कम कर, न्यूट्रल बाउंड्रीज बनाओ, कम बोलो, कम हंसो, कम जुड़ो। उन सभी चीज़ों से दूरी रखो जो कल्पना को ईंधन देती है। तुम्हारा ध्यान पवित्र है, उसे बचाना ही ब्रह्मचर्य की असली ताकत है। छोटा लेकिन सबसे प्रभावशाली डोनेशन मैसेज भाई। अगर ये ज्ञान, ये अभ्यास, ये रास्ता तुम्हें थोड़ी भी क्लैरिटी, शक्ति या दिशा दे रहा है तो अपनी क्षमता अनुसार छोटा सा दान जरूर करो। ये दान मुझे नहीं, उस ज्ञान सेवा को चलता रखता है जो तुम्हें रोज बेहतर बना रही है और हजारों युवाओं का मार्ग बदल रही है। थोड़ा सा योगदान भी बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। जितनी कम उम्र में ब्रह्मचर्य की शुरुआत होती है उतनी तेजी से आपका मस्तिष्क विकसित होता है। अगर आपकी उम्र 12 से 25 के बीच है तो आप लिटरली उस उम्र के सबसे बड़े खजाने का उपयोग कर रहे हो, मानसिक शक्ति और तेज बुद्धि का स्वर्ण काल। अब अगर 25 प्लस की उम्र में शुरुआत कर रहे हो और पहले गलतियां होती रही, फिर भी भाई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि 25 के बाद ब्रह्मचर्य शुरू करने वाला इंसान उन सब से 100 गुना बेहतर उठता है जो अभी भी खोखले मजों के पीछे भाग रहे हैं। नई शुरुआत का फायदा हमेशा मिलता है और सबसे ज्यादा मिलता है
जिसे अपने पतन का एहसास हो जाए। रिलैप्स गिरना नहीं, सीखने का डेटा है। रिलैप्स को गिरना मत समझो, उसे डेटा समझो। बैठकर खुद से पूछो, मैं कहाँ फिसला? उसके 10 सेकंड पहले मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? मैं क्या अलग कर सकता था? मेरे पास कौन सी कमजोरी थी जिसे सुधारना है? एक एक रिलैप्स तुम्हें ताकत देता है, क्योंकि हर बार तुम अपने दिमाग के पैटर्न को समझते जाते हो। जो रिलैप्स को समझता है वही रिलैप्स को हराता है। बाकी तो बस अपराध बोध में फंसकर वहीं रह जाते हैं। 3 स्तर पर जीतोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। शारीरिक स्तर पर जीत, प्राणायाम, दौड़, वर्कआउट, कोई खेल खेलना। मानसिक स्तर पर जीत, पढ़ना, लिखना, बनाना, सीखना। आध्यात्मिक स्तर पर जीत, ब्रह्मचर्य में निरंतर प्रगति, प्रार्थना, ध्यान। 3 लेवल पर जीतने वाला इंसान कंप्लीट विनर बनता है। इस बार ये ऐसा वर्जन है कि पढ़ने वाला इग्नोर ही नहीं 2023 कर पाएगा। ये गिल्ट नहीं देगा, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिलोंगिंग की भावना जगाएगा। भाई साहब बात कहूँ, जो ज्ञान तुम यहाँ पढ़ रहे हो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो मार्ग है जो तुम्हें पतन से उठाकर चरम तक पहुँचाता है। मैं ये सब इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम जैसे युवाओं का जीवन बर्बादी से बच सके और सही दिशा मिल सके। लेकिन सच्चाई यह भी है, ये ज्ञान, ये रिसर्च, ये शिक्षाएं। ब्रह्मचर्य में सफल होने के लिए शरीर को सुबह से ही पवित्र और ऊर्जावान बनाना जरूरी है। सुबह ठंडे पानी से नहाओ, इससे नाड़ी तंत्र जागता है और दिमाग इंस्टेंटली शार्प हो जाता है। खाली पेट रात भर तांबे में रखा पानी पीकर दिन शुरू करो, इससे पाचन सुधरता है और पूरे शरीर में ऊर्जा फैलती है। ताज़ा खाना खाओ, ज़्यादा फल और सिंपल मील्स लो, क्योंकि साफ भोजन ही साफ सोच देता है। नारियल तेल से शरीर की मालिश करो, नर्व्स मजबूत होती हैं और काम ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। खाने के बाद 100 कदम चलना मत भूलो। ये छोटा सा नियम पेट, दिमाग और ऊर्जा तीनों को बैलेंस कर देता है। गहरी सांसें लो, थोड़ी देर ध्यान करो, इससे ब्रह्मचर्य का नियंत्रण 10 गुना आसान हो जाता है। सीधा रीढ़ शक्ति को ऊपर ले जाता है। रीढ़ तुम्हारी उच्चतम ऊर्जा का एंटीना है, जितनी सीधी उतनी स्पष्ट और मजबूत ऊर्जा। और सोचो, 1 साल बाद का तुम अगर आज ये प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, वो पावरफुल फोकस्ड वर्जन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। निराश मत करो का प्रयोग करें। अब सच बोल रहा हूँ, स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। क्या समय मैं सचमुच जारी नहीं रख पा रहा हूँ? संसाधन खत्म हो चुके हैं और बिना मदद के ये सेवा, ये सामग्री, ये साधना आगे बढ़ाना लगभग असंभव लग रहा है। ये कोई सामान्य अनुरोध नहीं है, बहुत आपातकाल है। अगर आप थोड़ा सा भी समर्थन कर सकते हैं तो समझ लेना, ये सिर्फ दान नहीं, बाल की धर्म और ब्रह्मचर्य की सेवा है। भगवान आपकी मदद को जरूर देखेंगे। आज सच में सहारे की जरूरत है। ब्रह्मचर्य में सफल होने के लिए शरीर को सुबह से ही पवित्र और ऊर्जावान बनाना जरूरी है। सुबह ठंडे पानी से नहाओ, इससे नाड़ी तंत्र जागता है और दिमाग इंस्टेंटली शार्प हो जाता है। खाली पेट रात भर तांबे में रखा पानी पीकर दिन शुरू करो, इससे पाचन सुधरता है और पूरे शरीर में ऊर्जा फैलती है। ताज़ा खाना खाओ, ज़्यादा फल और सिंपल मील्स लो, क्योंकि साफ भोजन ही साफ सोच देता है। नारियल तेल से शरीर की मालिश करो, नर्व्स मजबूत होती हैं और काम ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। खाने के बाद 100 कदम चलना मत भूलो। ये छोटा सा नियम पेट, दिमाग और ऊर्जा तीनों को बैलेंस कर देता है। गहरी सांसें लो, थोड़ी देर ध्यान करो, इससे ब्रह्मचर्य का नियंत्रण 10 गुना आसान हो जाता है। ब्रह्मचर्य रूटीन के लिए कौन सा वर्कआउट बेस्ट है, इसका कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो हमने पब्लिश किया है, जिसमें 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस बताए हैं जो तुरंत एनर्जी बढ़ाते हैं, नर्व्स को मजबूत करते हैं और एरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी मदद करते हैं। वीडियो टाइटल फास्टेस्ट ब्रह्मचर्य रिकवरी वर्कआउट प्लान। ये वीडियो जरूर देखना। चैनल द इल्यूमिनाटी शो। जब तुम वीर्य को रोकते हो तो शरीर उस ऊर्जा को अब्जॉर्ब करके उसे वापस खुद में बांटने लगता है। लगभग 90 दिनों बाद स्पर्म के न्यूट्रिएंट्स, जिंक, विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम वापस शरीर में रिसाइकल होने लगते हैं। यही ब्रह्मचर्य के ट्रांसम्यूटेशन इफेक्ट्स हैं। बाल घने होने लगते हैं, त्वचा साफ और चमकदार हो जाती है, आंखों में तेज़ और क्लैरिटी बढ़ती है, मसल्स जल्दी ग्रो करती हैं, दाढ़ी घनी होती है, दिमाग तेज़ चलता है, वॉइस गहरी होती है, कॉन्फिडेंस अलग लेवल का हो जाता है। ये सिर्फ बेनिफिट्स नहीं, ये एक पुरुष की ऊर्जा का असली रूप है। अगर भाई तुम सच में बिना फेल ब्रह्मचर्य शुरू करके इसे पूरा निभाना चाहते हो तो हमने 1 साल की मेहनत से एक ब्रह्मचर्य ई बुक तैयार की है। सरल, प्रैक्टिकल और सिर्फ लड़कों की डिसिप्लिन, अर्जेस कंट्रोल और एनर्जी मास्टरी पर बेस्ड। ये तुम्हारी प्रोग्रेस 3 गुना से 5 गुना तेज़ कर देगी। चाहो तो मैं अभी भेज दूँ। भाइयों, एक बात सच और सीधी बता रहा हूँ, इस समय मुझे फाइनेंशियल हेल्प की बहुत ज़रूरत है। मैं रोज़ कंटेंट बनाकर लड़कों को सही दिशा देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं जिनमें अकेले मैनेज करना कठिन हो रहा है। अगर कोई भाई थोड़ा भी योगदान दे सके तो मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और मैं दिल से आभारी रहूँगा। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो कृपया कॉन्टैक्ट करें या नीचे दिए गए QR कोड से डोनेट कर दें। गाइस, सच में ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट। आपका छोटा सा डोनेशन भी मेरे मिशन को बढ़ाने में बहुत बड़ी ताकत देगा। इंसान को वर्तमान से काट देती है, ये उसे अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं में उलझाए रखती है, लेकिन ब्रह्मचर्य आपको वर्तमान क्षण की शक्ति देता है। जब आपकी एनर्जी संचित होती है तो आप अपने भाग्य के दास नहीं बल्कि उसके स्वामी बनने लगते हैं।
आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि जो चीज़ें पहले असंभव लगती थीं वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनने लगती हैं। जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, वह असल में एक ब्रह्मचारी की संचित ऊर्जा का स्वाभाविक प्रभाव होता है। लेकिन एक और गहरी बात समझो, आपकी अर्जेस सिर्फ माइंड से नहीं, आपकी बॉडी केमिस्ट्री से भी आती है। अगर शरीर टॉक्सिन्स, प्रोसेस्ड शुगर और ज़्यादा मसालेदार खाने से भरा है तो मन नेचुरली एजिटेटेड रहेगा। इसीलिए सोल्यूशन है सात्विक फ्यूल, फ्रेश फ्रूट्स, सोक्ड नट्स, क्लीन फूड और प्लेंटी ऑफ वाटर। जब आपका शरीर अंदर से शांत और क्लीन होता है तो मन भी नेचुरली काल्म हो जाता है और ब्रह्मचर्य बनाए रखना आसान हो जाता है। और जब आप अपनी लाइफ फोर्स को लीक करना बंद कर देते हो तो आपकी प्रेजेंस ही बदल जाती है। आपकी आंखों में एक गहराई और पर्सनालिटी में एक नेचुरल अथॉरिटी आ जाती है। लोग बिना कुछ कहे ही आपकी एनर्जी महसूस करने लगते हैं। आप सिर्फ जी नहीं रहे होते, आप सेल्फ मास्टरी और इनर पावर की फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहे होते हो। और अगर आप इस जर्नी को सच में गहराई से समझना चाहते हो तो मैंने इस विषय पर अपनी ब्रह्मचर्य ई बुक लिखी है। इसमें मैंने अपनी पूरी जर्नी, स्ट्रगल्स और प्रैक्टिकल मेथड्स शेयर किए हैं। अर्जेस को कंट्रोल करना, रिलैप्स साइकिल से बाहर निकलना और अपनी एनर्जी को कॉन्फिडेंस, फोकस और स्पिरिचुअल ग्रोथ में बदलना। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज करके इसे ले सकते हो। और अगर ये बातें आपको सच में मदद कर रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाता रहूं तो आप चाहें तो छोटे से डोनेशन के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इससे मुझे और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की ताकत मिलती है। ब्रह्मचर्य में शरीर और मन का संतुलन सबसे ज़रूरी है। नियमित व्यायाम इच्छा शक्ति को मजबूत करता है और भटके हुए विचारों को रोकता है। सही आहार और संयमित जीवन शैली से ऊर्जा सही दिशा में बहती है और वही ऊर्जा आत्मविश्वास, स्पष्ट सोच और व्यक्तित्व में दिखाई देती है। ब्रह्मचर्य के मार्ग में कभी कभी ऐसा चरण आता है जहां मन भारी और ऊर्जा कम लगती है। यह कमजोरी नहीं बल्कि भीतर चल रहे गहरे परिवर्तन का संकेत है। यहीं से असली मजबूती जन्म लेती है। अब मैं एक सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। ये कहना मेरे लिए बेहद कठिन है। मैं इस समय अपने जीवन के सबसे गंभीर और असहनीय दौर से गुजर रहा हूँ। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बिना आर्थिक सहायता के मैं आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं हूँ। जिम्मेदारियां सिर पर हैं, दबाव लगातार बढ़ रहा है और हर दिन ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ठहरती जा रही है। मुझे इस समय तुरंत आर्थिक मदद की आवश्यकता है। यह कोई बहाना नहीं, ये एक इंसान की आखिरी उम्मीद जैसी अपील है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी छुआ हो, अगर आपको मेरे शब्दों में सच्चाई महसूस हुई हो तो कृपया आज मेरी मदद करें। आपकी छोटी सी सहायता भी मुझे इस अंधेरे समय से बाहर निकलने का सहारा दे सकती है। और अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कृपया इस संदेश को आगे बढ़ा दें। शायद किसी और का हाथ मेरे लिए रास्ता बन जाए। दिल से धन्यवाद। आपको इन पर विश्वास नहीं होगा, वास्तव में वन में रहने वाले योगियों का एक सरल रहस्य था धरती से सीधा संपर्क। रोज कुछ समय नंगे पैर मिट्टी या घास पर चलना शरीर और मन की अतिरिक्त बेचैनी को शांत करता है। धरती जैसे आपके भीतर की अस्थिरता को खींच लेती है। इससे व्रत में स्थिर रहना आसान होता है, मन कम चिड़चिड़ा होता है और भीतर की गर्मी संतुलित रहती है। जब ब्रह्मचर्य गहराता है तब व्यक्ति केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता। बचाई गई ऊर्जा एक माध्यम बनती है। अंतर्ज्ञान तेज होता है, विचार स्पष्ट होते हैं, रचनात्मकता बढ़ती है। मन जीवित रहने की साधारण चिंता से उठकर सृजन की ऊंचाई पर पहुंचता है। समस्याएं उतनी जटिल नहीं लगती क्योंकि भीतर का शोर कम हो चुका होता है। यही असली आंतरिक उन्नति है। अब एक बहुत ही भारी दिल से बात कर रहा हूं। मैं इस समय अपने जीवन की अत्यंत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। हालात इतने गंभीर हैं कि उन्हें संभालने के लिए मुझे लगभग 3 लाख रुपए की तत्काल आवश्यकता है। ये लिखना मेरे लिए आसान नहीं है। आत्मसम्मान के साथ जीने की कोशिश करते हुए मदद मांगना बहुत भारी लगता है, पर स्थिति ऐसी है कि अकेले संभाल पाना कठिन हो रहा है। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, हर संभव प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन समय कम है और दबाव बहुत अधिक। यदि आप में से कोई भी मेरी सहायता कर सके, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, तो वह मेरे लिए इस अंधेरे समय में रोशनी जैसी होगी। मैं अपनी पूरी स्थिति और कहानी विस्तार से साझा करूंगा जब हालात थोड़े स्थिर हो जाएंगे। अभी बस इतना कह सकता हूँ कि सच में सहायता की आवश्यकता है। आपकी दया, आपकी संवेदना और आपका सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी सबसे कीमती चीज़, अपनी जीवन ऊर्जा को छोटी छोटी इच्छाओं और स्क्रीन के पीछे गंवा देते हैं और फिर वही लोग थकान, खालीपन और गिल्ट महसूस करते हैं। लेकिन इंसान का जन्म सिर्फ इच्छाओं का गुलाम बनने के लिए नहीं हुआ, बल्कि अपनी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए हुआ है। उपनिषदों और योग ग्रंथों में ब्रह्मचर्य को सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि ऊर्जा को ऊपर उठाने की विद्या कहा गया है। योग सूत्र में कहा गया है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य में स्थापित हो जाता है तब उसके भीतर ऐसी शक्ति जागती है जो उसके जीवन में चमत्कार ला सकती है। अगर आप इस विंटर आर्क में सच में डिसिप्लिन बनना चाहते हो तो 2 बातें समझ लो। पहला, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप सच में खुद से प्रेम करते हो तो आप वही करोगे जो आपको बेहतर बनाता है। और दूसरा, डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। शुरुआत में यह कमजोर होता है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदमों से लगातार प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे वही डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ब्रह्मचर्य का एक अनकहा नियम यह भी है कि आपकी वाणी भी आपकी ऊर्जा को प्रभावित करती है। बेवजह बोलना, गॉसिप करना या कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना भी आपकी ऊर्जा को बिखेर देता है, जबकि शांत और जागरूक वाणी आपकी आंतरिक शक्ति को सुरक्षित रखती है।
जितनी कम ऊर्जा आप तुच्छ चीज़ों पर खर्च करेंगे, उतनी ज़्यादा ऊर्जा आपके पास अपनी ग्रोथ, फोकस और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए होगी। अगर आप सच में ब्रह्मचर्य को समझना और अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहते हैं, तो मैंने इस विषय पर एक कंप्लीट ब्रह्मचर्य गाइड ई बुक लिखी है, जिसमें बताया गया है कि अर्जेस को कैसे कंट्रोल करें, रिलैप्स साइकिल से कैसे बाहर निकलें और कैसे अपनी एनर्जी को कॉन्फिडेंस, फोकस और स्पिरिचुअल ग्रोथ में बदलें। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम बायो से मैसेज कर सकते हैं। याद रखो, एक आदमी की असली ताकत उसकी मसल्स में नहीं होती, उसकी असली ताकत उसके सेल्फ कंट्रोल में होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं रहता बल्कि उनका स्वामी बन जाता है, तभी वह सच में स्वतंत्र बनता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाओ, अपनी चेतना को उठाओ, महिलाओं का सम्मान करो, अपने जीवन को अनुशासन और आध्यात्मिकता की दिशा में ले जाओ और इतना महान जीवन जियो कि एक दिन तुम खुद से कह सको, मैंने अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने दिया। तो यह ऊर्जा बिखर जाती है। इसलिए ध्यान के बाद कुछ क्षणों का मौन अत्यंत आवश्यक है। इस मौन में आपका मन शांत होता है, ऊर्जा स्थिर होती है और आत्मनिरीक्षण की शक्ति बढ़ती है। धीरे धीरे यह मौन आपकी मानसिक शक्ति, धैर्य और आत्मबल को कई गुना बढ़ा देता है। ब्रह्मचर्य एक मजबूत शरीर और एक तीक्ष्ण मन की मांग करता है और आपका भोजन दोनों को तय करता है। पोमीग्रेनेट, कैरेट, अमला, बीटरूट, सोक्ड आलमंड्स, ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में शक्ति और शुद्धता दोनों बढ़ाते हैं। मूंग दाल, चिकपीस, पैनियर जैसी हाई प्रोटीन फूड्स आपको सतत ऊर्जा देती हैं। रिफाइंड फ्लावर और ज़्यादा चावल से दूरी रखें, ये लेथर्जी और डलनेस बढ़ाते हैं। अ क्लीन डाइट, श्रॉबर, अ क्लीन माइंड। A clean mind equals a powerful brahmachari. Every hero's story has one thing in common: difficulties. Ordinary people fear difficulties, but brahmacharis make difficulties their weapon. You fight as many battles as you can. आपकी कहानी उतनी ही महान बनती है। जब लगे कि अब और नहीं हो रहा, बस याद रखना, हीरो वही है जो हार मानने की जगह फिर से उठ खड़ा होता है। सबसे गहरा रूपांतरण हमेशा भावनाओं के स्तर पर होता है।